आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का कैसे चयन होता है, ठीक ना। सबसे पहला हम रूल को जान लेते हैं कि क्या हो, इस पहले इसको रूल को पढ़ लेते हैं। रूल पढ़ेंगे उसके बाद इसको बनाना है, ठीक ना। रूल क्या है कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, ध्यान से समझने का प्रयास करना, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक ना। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन, दिस, दैट, दीज, दोज एडजेक्टिव की तरह हो, अर्थात इसके बाद नाउन का प्रयोग हो। यानी बात को समझिए, बात को समझना क्या है कि जब भी वन रहे तो वन के बाद एक नाउन होगा, ठीक ना। इसको अगर स्ट्रक्चर के तौर पर अगर लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप स्ट्रक्चर के तौर पर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा वन, वन लिख लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा दिस, दिस, दैट, इज, दोज प्लस नाउन। ये आप एडजेक्टिव की तरह अगर लिखिएगा तो इस तरह से होगा, ओके। अब दोज होगा, ठीक ना। अब इस तरह से तुमको अगर रहे, बात को थोड़ा समझना है कि जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाने के लिए चले, ठीक ना, आपके सामने में एग्जाम्पल इस तरह से आएगा कि वन के बाद कोई नाउन होगा, दिस के बाद कोई नाउन होगा, दोज के बाद कोई नाउन होगा और दीज के बाद कोई नाउन होगा। यानी ये सब के बाद देख लीजिए स्ट्रक्चर में लिखे हैं, ये सब वन, दिस, दैट, दिस, इसके बाद तुरंत नाउन हो तो क्या करेंगे, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा। क्योंकि इससे पहले तो हम पढ़े कि जो सब्जेक्ट आता है वही लिख देते हैं, हाँ। यानी दिस गर्ल है तो दिस गर्ल लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है उसको समझिए। तो क्या करना क्या है, अगर ये सब तुमको रहे तो अर्थात इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा उस नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार ही, सी, इट का प्रयोग होगा। ही, सी, इट और दे का प्रयोग होगा। बात को समझ लीजिए। ये सब जो है, अब मान लीजिए कि ये रूल आप पढ़ लिए, रूल पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल पर आए। एग्जाम्पल में क्या कहता है, वन बॉय, तो वन बॉय, अभी जो मैंने आपको रूल पढ़ाया है कि जब भी कोई सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट एज इट इज लिखा जाता है, लेकिन अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये एक एक्स्ट्रा रूल होता है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट का चयन, ठीक ना। इसमें जब भी वन के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो, ठीक ना, तो इस नाउन के अनुसार इसके आगे जो नाउन होगा उस नाउन के अनुसार, उस नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार हम लोग ही, सी, इट, दे का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ये इसके जस्ट बाद जो नाउन है, इस नाउन का जो है नंबर और जेंडर दोनों हम बताते हैं। ये जो बॉय है, इस बॉय का हम नंबर बताते हैं, फिर आपको इसका जेंडर बताएंगे। इस नाउन को नंबर की बात करें तो सिंगुलर नंबर में, क्योंकि सीधे बॉय है, अकेला है, ये नंबर सिंगुलर नंबर में। एक जेंडर बताते हैं, ये जेंडर है मैस्कुलिन, यानी मेल है। ये बॉय जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है, यानी मेल है, ठीक ना। तो ये मेल है तो बॉय के लिए आप प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, क्या, ही का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वन बॉय के बदले आप ही का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। ये चीज ध्यान रखना है। और बनाने का तरीका आपको हम बता चुके हैं कैसे बनेगा, ठीक ना। खाली आपको हमको यहाँ बताना था क्या कि ये जो सब्जेक्ट है उसका चयन क्या करेंगे। अगर इसको अगर हम बनाते हैं तो बनाने का सबसे पहला नियम होता है, ठीक ना, कि जो भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करें। अगर नॉट नहीं हो तो लगा दें। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, अरे हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है। तो इस कैन को नॉट के साथ ऐड करें, क्या बनेगा, कैन नॉट। तो ये लिखाएगा कैन नॉट, ठीक ना। और अभी देखिए वन बॉय, इस सब्जेक्ट के लिए अभी क्या लिखिएगा, ही लिखिएगा, केवल और केवल ही लिखिएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा से पूछ लेना अपना, पहले एक बार पूरा समझ लो और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, बात खत्म, बन गया, बात खत्म। कुछ नहीं, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसका प्रयोग करेंगे, नॉट लगा करके, अगर नॉट नहीं लगल हो तो, ठीक ना। तो कैन, कैन था, यहाँ पर कैन था, कैन में नॉट लगा दिए तो कैन नॉट हो गया, तो लिख दिए कैन नॉट। और वन बॉय के लिए सब, वन बॉय के लिए हम लोग लिखे ही, तो ये लिख दिए ही और प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, बात खत्म।
ये बन के तैयार है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है दिस गर्ल। आप देखिए दिस का तो प्रयोग है, लेकिन दिस के बाद कोई नाउन है, ठीक ना, तो ये नाउन के जेंडर और नंबर के अनुसार हम कुछ करेंगे, ठीक ना। तो इस गर्ल का जो जेंडर होगा वो होगा फेमिनिन, होगा फेमिनिन जेंडर होगा, ठीक ना। और ये फीमेल है मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए एक के गो सब्जेक्ट है सी, ये निश्चित है, यही लगेगा। हाँ, तो ये सी हो जाएगा, ये बात क्लियर है। एक बाद इस वाक्य में ना हेल्पिंग वर्ब न है, तो पीछे वाला रूल याद करो, हम आपको बताए थे कि जब भी, याद करिए रूल, कि जब भी हेल्पिंग वर्ब न रहे डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। 3 को बार बताए थे, एक बताए थे डू का, एक बताए थे डज का, एक बताए थे डिड का, ठीक ना। जब जब V1 लगल हो, V5 लगल हो, V2 लगा हो, देखिए सेंटेंस, बात को क्लियर समझिए। जब भी हमको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दिया जाए और उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, अगर हेल्पिंग वर्ब उसमें हमको न मिले, ठीक ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट के बाद हमेशा या तो V1 होगा, नहीं तो V5 होगा, ना तो V2। जब V1 रहे तो डू लगेगा, V5 रहे तो डज लगेगा, V2 रहे तो डिड लगेगा। तो देख लीजिए ये केम है, और केम आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे, केम को V2 कहते हैं, और V2 है तो V2 के लिए डिड लगेगा, बात क्लियर है, डिड लगेगा इसके लिए, तो डिड लगाएंगे। लेकिन यहाँ नॉट नहीं लगल है, तो डिड में नॉट अपना मौन से जोड़ देंगे, तो डिड नॉट हो जाएगा, डिडोंट हो जाएगा, ठीक ना, तो लिख देंगे डिडोंट, डिडोंट, ठीक। और ये द गर्ल के लिए क्या लिखिएगा, सी लिखिएगा, तो लिखिएगा सी, बन गया, ये बन गया, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। बोले दुनिया में सबसे अगर आसान ग्रामर में कोई टॉपिक है तो क्वेश्चन टैग, बशर्ते थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नॉट नहीं लगल है, नॉट नहीं लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएंगे, लगल, नॉट अगर नहीं लगा हुआ है तो लगा देना है, और लगा हुआ है तो हटा देना है, ये याद रखना है। और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी का प्रयोग करना है, अगर नहीं रहे तो ये बता दिए, ये प्रयोग करना है। तो है हेल्पिंग वर्ब, इसमें नॉट नहीं है कहीं तो नॉट लगाएंगे, तो आर प्लस नॉट अरंट हो जाएगा, सीधे लिखेंगे अरंट, अरंट। अब आइए सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट दोज पेन्स है, इसका इसका नंबर सिंगुलर नहीं बल्कि प्लुरल है, इसका जेंडर पते नहीं चल रहा है, ये तो ईट लगेगा, ठीक ना, क्योंकि ये पता चल रहा है क्योंकि न ही है न सी है, ठीक ना। तो बाकी ईट और दे भी नहीं है, तो इसीलिए ईट इसका प्रयोग कर लेंगे, है क्या। चलिए तो ये क्या करेंगे, दोज पेन के लिए आप सीधे यूज करिए क्या, ईट नहीं, दे यूज करिएगा, क्योंकि ईट का प्रयोग तब करते हैं जब सिंगुलर में रहता है, लेकिन ये तो प्लुरल में है, तो प्लुरल के लिए दे, अरंट दे। दोज पेन्स है बउआ रे, इसीलिए हुआ, अगर दोज पेन रहता तो ईट लगाते, ईट सिंगुलर है पता होगा, ईट के साथ में ईज लगता है, ओके। अगर सीधे पेन रहता तो लगाते, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चौथा क्वेश्चन है, दीज ओमेन, दीज ओमेन, ठीक ना, ये भी क्या है, प्लुरल है, बहुत सारी महिला की बात हो रही है, ठीक ना। तो हैज और नो सेंस, द वोमेन हैज नो सेंस, है, ऐसा नहीं होता है कि वोमेन के पास सेंस नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन कहावत है, कहा गया है इसमें, ठीक ना, तो हमको समझना है। हाँ, ऐसा ना समझना कि अपना तरफ से वर्ड लिए, आई हैव नो कैपेसिटी टू यूज दिस वर्ड, ठीक ना, क्योंकि महिला लोग बहुत समझदार होती है, अभी देश के हमारे राष्ट्रपति देख लो तो महिले है क्या, अब देश को तो छोड़ दो ना, सबके अपन अपन घर है, मम्मी खुद राष्ट्रपति से कम नहीं है, पापा के पावर जीरो, अब मम्मी तो पते है तुमको, हाँ, पापा कुछ बोल दिए तो मम्मी बोल दी तो वो तो होना ही होना है, हाँ।
तो घर के बॉस तो मम्मी होती है, पापा तो बस बेचारे वो काम धाम करने वाले हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए हैज लगा हुआ है और नो लगा हुआ है। तो नो लगा हो तो ऑलरेडी समझिए निगेटिव है, नो लगा हुआ है तो ठीक ना, तो हैज लगेगा सीधे हैज, और पता है दे होगा। आशा उम्मीद करते हैं ये बन गया। आशा उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा, एगो रूल, ठीक ना। अगर ये रूल समझ में आया होगा इसको नोट कर लो। अगला रूल हम तुरंत देखेंगे ज्यादा टाइम गवाए हुए बिना। इसको तब तक ये रूल नंबर 2 है कि यदि स्टेटमेंट, जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए चले, ठीक ना, और उसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, उस बात को थोड़ा समझिए। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, जो भी स्टेटमेंट होगा, जो क्वेश्चन, स्टेटमेंट का मतलब होगा यहाँ क्वेश्चन, ठीक ना, कि यदि क्वेश्चन यानी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नो वन हो, ठीक ना, क्या हो, नो वन हो, जो कि ऑलरेडी अपने आप में निगेटिव है। नो वन जो है अपने आप में क्या है, ये निगेटिव है। एनी वन हो, सम वन हो, ठीक ना, या एवरी वन हो, हाँ, एवरीबॉडी हो, एक साथ है लिखा हुआ, एवरीबॉडी हो, समबॉडी हो, या नोबॉडी हो, इतना हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा दे होगा। ये बात आपको याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट अगर हमको देना है तो दे लिखना है। को समझिए एक बात और, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा ये दे होगा, लेकिन क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या होगा, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ये सब होगा। यानी बात को समझिए। एग्जाम्पल लिखे हैं, सब्जेक्ट नो वन है, हेलो यहाँ ध्यान दो, सब्जेक्ट नो वन है, एवरी वन है, नोबॉडी है, सम वन है, ये सब सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। जब हम बनाएंगे, हाँ, जब हम इसको बनाएंगे क्वेश्चन टैग, तो ये सब्जेक्ट नहीं देंगे, बल्कि इसके बदले में हम लोग दे का प्रयोग करेंगे, इसके बदले में हम लोग दे का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, एगो बनाते हैं और समझने का प्रयास करना तुम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है कि नो वन कुड डू सो, इसको क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले तो नो वन लगल है, नो वन का मतलब निगेटिव होता है, नो वन जो होता है निगेटिव है, तो पहले नो वन लगा है तो ऑलरेडी नॉट तो लग गया है, निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है, बनेगा पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव है बनेगा पॉजिटिव, ठीक ना। तो कुड में नॉट नहीं लगेगा, ठीक ना, तो सीधे हो जाएगा कुड, कुड। और नो वन के लिए सब्जेक्ट क्या लिखाएगा, नो वन के लिए सब्जेक्ट क्या लिखाएगा, दे, क्योंकि अभी अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि ये सब सब्जेक्ट रहे अगर स्टेटमेंट का, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। तो ये लिखेंगे हम सीधे, ये लिखेंगे हम दे, और प्रश्न चिन्ह देना भूलेंगे नहीं। अगला आते हैं दूसरा, दूसरा जो आते हैं क्या है समझिए, एवरी वन हेल्प यू, ये क्वेश्चन है कि एवरी वन हेल्प यू, ये है। अब इसको अगर हम बनाते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक ना, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, अभी अभी तुरंत हम पढ़ाए थे, ठीक ना, कि जब हेल्पिंग वर्ब न रहे और V1 रहे तो डू, V2 रहे तो डीड, और V3 रहे और V5 रहे, माइंड में फिट कर लो, V1 डू, V2 डिड, V5 डज, सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए तो यहाँ भी देख लीजिए, आइए, सब्जेक्ट तो है ये V2 है, तो भीड है क्या लगेगा, डीड, और इसमें नॉट नहीं है तो डीड में क्या लग जाएगा, नॉट, क्या बनेगा, डिडंट, ठीक ना। तो इसका बनेगा डिडंट, और सब्जेक्ट क्या लिखाएगा, दे, सब का सब्जेक्ट दे लिखाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, बड़ा आसान है, इसमें भी नो बड़ी लगा है, ऑलरेडी निगेटिव पहले से है, पॉजिटिव बनेगा क्योंकि स्टेटमेंट निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, बोलो, पॉजिटिव, क्या रहेगा स्टेटमेंट, तो
स्टेटमेंट अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, ये ध्यान रखना है। पढ़ा होगा फिजिक्स में पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। ये मैथमेटिकल टूल्स यूज करना है इंग्लिश में, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल्स जो है आप यूज करना है इंग्लिश में, ठीक ना। जब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव चार्ज यूज करेंगे, जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तब पॉजिटिव चार्ज यूज करेंगे, ठीक ना। यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, क्वेश्चन टैग सॉरी स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। आइए यहाँ देखते हैं, इसी बात को अप्लाई कर देते हैं यहाँ। नोबडी हैज सीन द गॉड, भगवान को कोई देखा ही नहीं है। पहले नोबडी लगल है तो निगेटिव है, तो हैज के साथ नॉट नहीं लगेगा, सीधे हैज का हैज ही लिखाएगा, हैज का हैज लिखाएगा। और नोबडी के लिए सब्जेक्ट दे होगा तो दे, साइन ऑफ इंटरोगेशन भूलेंगे नहीं तो गलती हो जाएगी। आइए लास्ट देखते हैं क्या है, उसको समझने का प्रयास करें। समवन में केम टुडे, कम टुडे, समवन में। अब देखिए ये तो निगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, तो बनेगा निगेटिव, देख लीजिए। मेंट और पता है लगेगा दे, बन गया। आसान था, बहुत आसान है। यानी समझना क्या है, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ई सब रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा, ठीक ना। मैंने यही बनाया, जब ये स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ई सब था, हमारा सब्जेक्ट सब का दे आया, ठीक ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बना, निगेटिव क्वेश्चन टैग था तो पॉजिटिव बना। बस क्लियर है बात। आशा उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा सब। कोई भी स्टेटमेंट हो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। बात साफ है, बात क्लियर है कि जब भी हमको क्वेश्चन बनाने के लिए देगा, उस क्वेश्चन में सब्जेक्ट के तौर पर एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग लगा हुआ वाला आएगा, ठीक ना। तो उसका जब सब्जेक्ट का चयन करना है तो एवरीथिंग ही नहीं लिख देना है, बस उसके बदले में इट का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। बॉडी वाला रहेगा, ठीक ना, तो उस समय हमको दे का प्रयोग करना है, लेकिन थिंग वाला रहेगा तो इट का प्रयोग करना है। ये बात दिमाग में आपको घुसना चाहिए सबसे पहले जो बोलना है। उसके बाद देख लीजिए, जब इसको हम बनाएंगे तो बनाने के लिए सबसे पहले जो भी इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसका सहायता लेंगे। अगर उसमें नॉट नहीं लगल है तो नॉट लगाएंगे, ठीक। तो इज है, इसमें नॉट नहीं लगल है तो इज में नॉट लगाएंगे, तो हम बताए हैं कि इज में जब नॉट लगाएंगे तो इजंट हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे इजंट, इजंट हो गया। चलिए ये पहला हो गया इजंट। दूसरा क्या करना है, दूसरा क्या करना है, जब एवरीथिंग रहे तो एवरीथिंग के लिए सब्जेक्ट होगा इट, एवरीथिंग के लिए इट होगा, समथिंग के लिए इट होगा, नथिंग के लिए इट होगा, और एनीथिंग के लिए भी इट होगा। यानी फिर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसके लिए यहाँ पर इसके बदले में लिखेंगे इट ही लिखेंगे, और ये वाला चिन्ह देना ना भूलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह इसको कहते हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नथिंग। नथिंग ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है, और जब कोई वर्ड अगर कोई सेंटेंस में निगेटिव वर्ड प्रयुक्त हो तो वो सेंटेंस, वो स्टेटमेंट निगेटिव कहलाता है, और उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ये बात स्पष्ट है, ठीक है ना, स्पष्ट बात है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है कुड, उसका प्रयोग करेंगे। नॉट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि निगेटिव ऑलरेडी है, तो लगाएंगे कुड को कुड, कुड का कुड हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉट नहीं लगेगा। नथिंग के लिए इट लगा दीजिए, बाकी साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दीजिए, बन के तैयार है। बस कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन टैग इज द इजीएस्ट टॉपिक इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग इज टू बी डन। अब आइए, समथिंग नेगेटिव वर्ड नहीं है तो यानी इसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो इसमें नेगेटिव ऐड करिए। नेगेटिव का ऐड मतलब नॉट लगाना है, इज में नॉट लगाएंगे तो इजंट होगा, अभी तुरंत ऊपर में बताए हैं, तो क्या हो जाएगा, सीधे इजंट, इजंट हो जाएगा। बात क्लियर है, क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। और जब इजंट हो जाएगा तो सब्जेक्ट समथिंग के लिए लगेगा इट, तो इट लगेगा।
प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग है कैन नॉट बी क्लियर। आप देखिए समझिए, एनीथिंग ये इसमें नॉट लगा हुआ है, ऑलरेडी निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो कैन में नॉट लगा है तो सीधे कैन लिखेंगे, और समथिंग के एनीथिंग के लिए इट लगता है तो इट लगा दें। प्रश्नवाचक चिन्ह के बन के तैयार है। हाँ, सिर्फ आसान था। ये आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक ना।